दिमाग से, अपने दिल से, अपनी बॉडी, मेरी बॉडी क्या कह रही है मैं उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ। थोड़ी सी शुरुआत करेंगे। हेलो एवरीवन, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं डाइटिशियन हूँ, ना ही मैं हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ जिसका सारा टाइम घर के कामों में निकलता है। मुझे थायराइड है, मुझे पीसीओएस है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने हेल्दी वेट लॉस किया है। मैं एक ऐसी हाउसवाइफ हूँ जिसको आलू बहुत पसंद है, मिठाई बहुत पसंद है, चाय नहीं छोड़ सकती हूँ, चीनी नहीं छोड़ सकती हूँ, ब्रेड नहीं छोड़ सकती हूँ, चावल रोटी नहीं छोड़ सकती हूँ। इन सब चीज़ों को खाते हुए फिर भी मैंने एक हेल्दी वेट लॉस किया है। 13 किलो का वेट लॉस मैंने 3 महीने में किया है, और ये सब चीज़ें खाते हुए। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा उन हाउसवाइफ के लिए है जो वेट लॉस करना चाहती हैं लेकिन समझ नहीं पाती कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको पतले होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर नहीं देखा तो आप जिंदगी में कभी पतले नहीं हो सकते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो काफी दिन से मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वायरल चल रहा था घर में सबको, और 10-12 दिन से ऐसा ही रूटीन चल रहा था। बाकी जो मैं डाइट में क्या फॉलो कर रही थी वो मैं शॉर्ट में आपको दिखा ही रही थी कि क्या खा रही हूँ आजकल। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो मैंने नेक्स्ट चैलेंज लिया है, 90 डेज वेट लॉस स्लैश फैट लॉस चैलेंज, उसमें मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आप देखो मौसम, पूरा पार्क में पानी भर गया है। और ये सुबह से, मतलब अर्ली मॉर्निंग से 3-4 बजे से ही बारिश हो रही है, लगातार हो रही है। और अभी टाइम है 10:30 बजे का करीब। मैं नहा धो के आ गई हूँ, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स, कुछ ऐसी बातें, कुछ मिथ्स जो वेट लॉस जर्नी में हम सभी मानते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि वो सही है। तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। वेट लॉस करना इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। जब मुश्किल है जब आप सोचते हो कि उसने ऐसा बताया, उसने ऐसा बताया, उसने ऐसा बताया, तभी वो मुश्किल है। जिस दिन आप खुद से प्रॉमिस कर लोगे कि वेट लॉस करना है, तो आपको खुद ही आइडियाज भी मिलेंगे, खुद ही आप अपना डाइट प्लान भी बना सकते हो। और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको क्या सूट करता है वो आप खुद जान सकते हो। तो कुछ मिक्स क्लियर करूंगी, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं अभी आगे। सबसे पहले मैं अपना वेट दिखा देती हूँ। 90 डेज की वेट लॉस जर्नी जब स्टार्ट की थी तो तब। मैं कह रही थी कि जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें तो एकदम से इसको बहुत ज्यादा आपको फोर्स करके नहीं लेना है। मतलब अपनी बॉडी को थोड़ा सा हैबिट बनाना है उस रूटीन के लिए। आपको, आप स्ट्रिक्टली हर चीज स्टॉप करके अगर डाइटिंग शुरू करेंगे, वेट लॉस जर्नी शुरू करेंगे, तो वो आप कभी भी कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप छोटा सा चैलेंज लीजिए। सपोज आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तला भुना खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, मतलब अनहेल्दी फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, तो आप कोशिश करो कि 7 दिन से शुरू करो। 7 दिन का आप ट्रायल लो कि मैं इन 7 दिनों में इस तरह की डाइट करूंगा या करूंगी। तो आपको क्या करना है, जो चीज आप जितनी खाते हो उसकी आधी खाओ, और जो आधा आप कम करोगे फूड, उसको रिप्लेस करो हेल्दी फूड से। फिर जब आपको आदत हो जाएगी, थोड़ी सी आदत जरूर हो जाएगी 7 दिन के बाद, आपको ऑब्वियसली जब आप दोनों चीजें खाएंगे, आपको खुद ही हेल्दी चीजें जब आप खाओगे, अंदर से आपकी बॉडी को अच्छा लगेगा। आपकी बॉडी जो है एक्सेप्ट करेगी और उसको गुड फील आएगा। वही फीलिंग आपको लानी है। जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि अच्छा खाना खा के, हेल्दी खाना खा के, घर का खाना खा के मुझे अच्छा फील होता है, मेरी गट हेल्थ अच्छी है, मैं फ्रेश अच्छे से होता हूँ, है ना। तो ये चीजें जब हो जाएंगी, तब आप
उस क्वांटिटी को उससे भी आधा कर दीजिए। मतलब कि जो चीज आप 1 प्लेट खा रहे थे अनहेल्दी, उसको आप 1/4 प्लेट पर ले आइए। 75% आपका हेल्दी फूड हो जाएगा और 25% आपका अनहेल्दी। कुछ टाइम उस रूटीन को ऐसे ही रहने दीजिए। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं ना कोई भी चीज किसी के कहने से नहीं कर पाती, कभी भी नहीं कर पाती हूँ, और मैं करती भी नहीं हूँ। मैं केवल अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपनी बॉडी, मेरी बॉडी क्या कह रही है, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ। आज की डेट में मैं नमकीन बिस्किट चाय के साथ बिल्कुल नहीं खाती। कभी मेरी इच्छा ही नहीं होती। कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो वहां भी मुझे नमकीन बिस्किट खाने का मन ही नहीं होता। क्योंकि सच में मैंने चाय के साथ ना ये अनहेल्दी चीजें बिल्कुल बंद कर दी। चाय मैं अभी भी पीती हूँ, लेकिन मैं 2 कप चाय लेती हूँ। जब मौसम ऐसा चेंज हो रहा होता है तब लेती हूँ, सर्दियों में लेती हूँ। गर्मियों में मैं 1 कप चाय लेती हूँ, वो भी ब्रेकफास्ट में। क्योंकि ब्रेकफास्ट मेरा चाय के बिना अनकम्प्लीट लगता है। लेकिन अब जो मैंने 90 डेज का चैलेंज लिया है, उसमें क्या हुआ है कि जो मैं चाय ले रही थी और ब्रेड आमलेट, ये मैं पिछली जर्नी में बहुत खाई हूँ। उस चीज को मैं बहुत कम कर दी हूँ। मतलब 15-20 दिन में एक बार मैं ब्रेड आमलेट चाय के साथ लेती हूँ, वरना मेरा मन ही नहीं करता ब्रेड आमलेट और चाय का। क्योंकि मुझे आदत हो गई है अब कि मैं हेल्दी चीजों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखूं। तो अभी मैं जो आजकल खा रही हूँ कर्ड राइस, अमेजिंग रेसिपी है यार। कुछ नहीं करना आपको उसमें, सच में। आपको चावल जो बच जाता है, लेफ्ट ओवर राइस यूज करना है उसमें। तो चावल आपका बच जाता है, जैसे आज मॉर्निंग में बनाया है, शाम तक खाएंगे, कुछ बच जाएगा, उसको दही में मिक्स करके रख देना है। और अगर मिट्टी के बर्तन में आप रख दो तो ज्यादा अच्छा है। वो प्रोबायोटिक है आपकी बॉडी के लिए, गुड बैक्टीरिया है। और उसको खा के सच में बहुत गुड गुड फीलिंग आती है। और मैंने तो करी पत्ता भी अपने घर में लगा लिया है अब। तो बस मैं, ये समझिए हफ्ते में 5 दिन तो कर्ड राइस ही खा रही हूँ ब्रेकफास्ट में। इससे क्या है, जो हमारे गुड बैक्टीरिया है बॉडी में वो बढ़ेंगे। और जब आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो बैड बैक्टीरिया की जो संख्या है वो अपने आप कम होगी, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। और साउथ इंडियंस तो कर्ड राइस बहुत ज्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक्स है। जो याकुल्ट वगैरह हम ड्रिंक लेते हैं ना, वो लेने की जरूरत नहीं है, आप कर्ड राइस नाश्ते में खाइए। नहीं तो ओवरनाइट ओट्स बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, जब आपको मीठा बहुत ज्यादा पसंद है। आजकल तो मुझे मिठाई की इतनी क्रेविंग नहीं हो रही है, वैसे मेरी वीकनेस मिठाइयाँ ही हैं। स्ट्रेस में मैं मिठाइयाँ बहुत खाती हूँ, नहीं छोड़ पाई हूँ, अब तक नहीं छोड़ पाई हूँ, इतना वेट लॉस करने के बाद भी। तो जब बहुत ज्यादा इच्छा होती है तब मैं मिठाइयाँ खाती हूँ। तो जिनको मीठे की क्रेविंग ज्यादा होती है उनको ओवरनाइट ओट्स सोक की बहुत हेल्दी ऑप्शन है, आप जरूर से ट्राई करके देखिएगा। आप अपने सारे दिन का मत प्लान बदलिए, केवल एक अच्छी शुरुआत कीजिए। एक टाइम की अगर आपने अच्छी मतलब हेल्दी ईटिंग शुरू कर दिया एक टाइम का, तो धीरे धीरे आपका सेकंड मील भी हेल्दी ऑप्शन की तरफ अपने आप चला जाएगा। जब आप दिन के 2 मील हेल्दी ऑप्शन में खाओगे ना, तो थर्ड ऑटोमेटिकली चला जाएगा हेल्दी ऑप्शन में। आपको थर्ड के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं, कुछ कुछ आपको मिल जाएगा। वैसे बेस्ट है रात में आप दलिया और खिचड़ी खाएं, वो बेस्ट है। अगर आप सूप पीते हैं, मुझे सूप इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने डाइटिंग में लिया था, तो मैं भूखी रह जाती थी सूप लेने के बाद। तो जो लोग सूप ले सकते हैं नाइट में, उनके लिए सूप सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप दूध ले लीजिए 1 से 1.5 गिलास, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है नाइट में। तो हो गया कि फूड को हमें कैसे वेट लॉस करने के लिए तैयार करना है। अब आती है दूसरी बात। जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सब आपको कहते हैं
भाई ये खाना खाओ, ये डाइट खाओ, और उसके साथ ये एक्सरसाइज करो, 45 मिनट एक्सरसाइज करो, फिर आपका वजन 1 महीने में 10 किलो कम हो जाएगा, 1 महीने में 5 किलो कम हो जाएगा, 1 महीने में 6 किलो कम हो जाएगा। पहली बात तो ये सोच ही गलत है कि आपको 1 महीने में 10 किलो वजन कम करना, 15 किलो वजन कम करना, 20 किलो, 30 किलो, जो भी है। अगर आप 100 किलो से ऊपर हैं तो आपका ऑटोमेटिकली 10, 15 किलो, 20 किलो आराम से कम हो जाएगा, बिना किसी ज्यादा एक्सरसाइज और ज्यादा डाइटिंग। ठीक है। जब आप से कोई कहता है कि आप एक्सरसाइज करो, सपोज आप 100 किलो के हैं, तो आप एक तो खाना कंट्रोल करेंगे, खाना भी आपका खाना ऐसा कर दिया जाएगा कि जो आप 3% का खाना अकेले खा रहे हो, वो आपको 1/3 खाना हो बोलेंगे कि इतना खाना खाओ। आप उतना खाना खाओगे, ऑब्वियसली आपकी एनर्जी डाउन रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने खाना ही इतना कम कर दिया है। आप उस पे अगर आपको बोलेंगे कि आप 45 मिनट एक्सरसाइज करो, तो आप कैसे करोगे 45 मिनट एक्सरसाइज? जबकि बात ये है कि एक्सरसाइज का वेट लॉस से कुछ भी रिलेशन नहीं है। अगर आप अपनी डाइट को सही कर लेंगे, सही तरीके से खाएंगे, सही टाइम पर खाएंगे, सही पोर्शन में खाएंगे, तो आप बिना एक्सरसाइज के भी वेट लॉस कर सकते हैं। आप मुझे देखिए, ये सूट मेरे बिल्कुल टाइट था, ये सूट मेरे बिल्कुल टाइट था, और ये भी 5-6 इंच कम हो गया, वो भी 3 महीने में। तो कैसे? मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई भी हार्ड वर्क नहीं किया, हार्ड वर्कआउट नहीं किया, जिम नहीं गई, घर पे भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं की, वॉक भी ऐसा बहुत ज्यादा नहीं किया। बीच में किया था, पर मैं उसे कंटिन्यू नहीं रख पाई। ओवरऑल बात ये है कि 100 किलो का आदमी एक कैसे एकदम से एक्सरसाइज और डाइटिंग कर पाएगा? तो इतना कष्ट देना ही क्यों अपने शरीर पे? जब आपने ये बॉडी पे जो फैट जमाया है, जो ओबीज आप हुए हो, ओवर वेट जो भी हुए हो, वो एक दिन में, 1 महीने में, 1 साल में नहीं हुए हो। आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, इतना टाइम लगा होगा जब आप इस कंडीशन में आए हो। साथ में आपको इतने हेल्थ इश्यू भी हो जाते हैं। तो पहले अपने हेल्थ इश्यू को कम कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट पर आइए, और जब आपकी डाइट से आपका लगभग 10-15 किलो वजन कम हो जाए, फिर आप इंक्लूड कीजिए एक्सरसाइज को। क्योंकि एक्सरसाइज का काम वेट लॉस करना नहीं है, एक्सरसाइज का काम है आपकी बॉडी को टोन्ड करना, बॉडी को शेप में लाना, जो आपकी लटकती बॉडी है उसको सही करना। तो ये 2 चीजें आप फॉलो कीजिए। डाइट, अपने आप खुद से अपनी डाइट बना सकते हो। जब आपको पता होगा हेल्दी चीजें कौन सी हैं, कौन सी अनहेल्दी हैं, आप हेल्दी चीजें चूज करोगे। एक बार में आप पोर्शन सही नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप इस चीज को धीरे धीरे करते रहोगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने जब आप इस तरह से करोगे, आपका अच्छा खासा वेट लॉस भी हो जाएगा। और 3 महीने तक जब आप लगातार वेट लॉस करते रहते हो, तो 4th मंथ में फिर आपको ऐसा इश्यू होता है कि आपके मसल्स लॉस होने लगे। तो मसल्स लॉस से बचने के लिए फिर आप एक्सरसाइज को इंक्लूड करो, जिससे क्या होगा, आपका मसल्स गेन होगा, आपकी बॉडी टोन्ड होगी, शेप में आएगी, और आपका फैट लॉस होगा। अक्सर वेट लॉस में फैट लॉस नहीं होता। जब आपका बहुत ज्यादा वजन कम हो रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं मसल लॉस हो रहा है आपका। जो आपका बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर है वो तो निकल ही रहा है, मसल लॉस आपका थोड़ा सा भी होगा तो भी आपका बहुत ज्यादा वेट लॉस दिखाएगा बेइंग स्किन पे। और फैट, आपका बहुत ज्यादा फैट, जैसे आप मेरे टमी कितना ऐसे, ये टाइट हो रहा था मेरा कुर्ता, ऐसे पेट बाहर निकलता था। जब वो फैट थोड़ा सा कम होगा, तो आपके इंचीज कम होंगे, यहाँ से, ये आर्म से, थाई से, हिप से, मेरा पूरी बॉडी से 5 से 6 इंच कम हो चुका है मेजरमेंट। तो वो होता है फैट लॉस। और फैट लॉस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैट लॉस में आपकी चर्बी, जो जमी हुई चर्बी है, उसका लॉस होता है। तो उस टाइम आप बेइंग स्किन को बिल्कुल मत देखिए,
आपके इंचेस कम होने चाहिए, उस पे ध्यान दीजिए। तो मेरी जो जर्नी अभी जारी है वो इसी चीज पर है कि मैं अपना इंच लॉस कर रही हूँ। तो इंच लॉस में वेट लॉस बहुत कम दिखाई देगा। आप जब उस पे खड़े होकर वेइंग स्केल पे देखेंगे तो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो जाके 1-2 महीने में कम होगा। लेकिन आपके अगर यहाँ से इंचेज कम हो रहे हैं, ये चीज आपकी शेप में आ रही है, तो समझ जाइए कि आपकी वेट लॉस जर्नी बिल्कुल सही चल रही है। उसको आप कंटिन्यू रखिए, वेट लॉस हो या ना हो। अगर आपका फैट लॉस हो रहा है, यहाँ के इंचेज, यहाँ के इंचेज, ये यहाँ फैट चिन, आपका डबल चिन, मेरा डबल चिन था, वो बिल्कुल गायब हो गया है। थोड़ा बहुत होगा, वो गायब हो गया। आपका फेस पतला हो जाएगा, बॉडी शेप अच्छा लगने लगेगा देखने में। तो जब आप इस तरह की जर्नी करते हैं, आपके इंचेस अच्छे से जा रहे हो, वेट लॉस ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इंच जाना जरूरी है। इंच लॉस होगा तो आपकी जो चर्बी है वो चर्बी गायब होगी। किस तरह का खाना मैं यूज कर रही हूँ अपनी फैट लॉस जर्नी में, वेट लॉस जर्नी में, मेरे ब्लॉग्स में आप देख सकते हैं। जो मैं लॉन्ग वीडियो डालती थी उनमें सब में आपको कम से कम 2 या 3 रेसिपी हर वीडियो में मिलेगी जो वेट लॉस से रिलेटेड है। तो आप लोगों को भी स्टार्टिंग करनी है, हेल्दी स्टार्टिंग करनी है, बिना किसी प्रेशर के आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट तो कीजिए, मंजिल अपने आप मिलेगी। फ्रूट्स वगैरह खाते हैं जो हम, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, कौन से खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, कौन सा मिथ है जो आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। वैसे मैं आपको बता दी कि फ्रूट्स, आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, बस पोर्शन कंट्रोल में रखिए। 200-250 ग्राम से ज्यादा फ्रूट मत खाइए एक सर्विंग में। और इवनिंग स्नैक्स हो या मॉर्निंग स्नैक्स, इसको आप फ्रूट से रिप्लेस कर दीजिए। अगर नहीं फ्रूट्स खा सकते हैं, नहीं अवेलेबल है, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप हेल्दी स्नैक्स में मखाना और मूंगफली, 2 चीजें आप चूज कीजिए। मूंगफली की भी क्वांटिटी बहुत कम, 10-12 दाने से ज्यादा आपको नहीं खाना है एक सर्विंग में। और मखाना आप एक छोटी बाउल खा सकते हैं, जिससे आपको पेट भी भरेगा, आपको कैलोरी कम मिलेगी, आपको बॉडी में फुलनेस ज्यादा फील होगी उसको खाने के बाद। तो ऐसे स्नैक्स चूज करिए। टी टाइम पे टी को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए मॉर्निंग में, एम्प्टी स्टमक टी मत लीजिए। दालचीनी की चाय ले सकते हैं, हल्दी की चाय ले सकते हैं, पुदीने की चाय ले सकते हैं, कोई भी हर्बल टी ले सकते हैं। और नींबू का भी कंटिन्यूस बहुत लंबे टाइम तक यूज मत कीजिए, क्योंकि बाद में आपकी हड्डियां वो कमजोर कर देगा। ज्यादा नींबू आपको पीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखिए, इन टिप्स के साथ स्टार्ट कीजिए अपनी वेट लॉस के लिए। आज ही मंजिल जरूर मिलेगी, देर से सही, लेकिन मिलेगी जरूर। आप जरूर कामयाब होंगे। और इसी हेल्दी सोच के साथ मैंने जो हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन दिए हैं वो ब्रेकफास्ट ट्राई कीजिए, जो डिनर ऑप्शन बताए हैं वो डिनर ऑप्शन कीजिए ट्राई। और उसके बाद नहीं समझ में आता है अगर फिर भी, तो मेरे वीडियो से कोई भी रेसिपी बना लीजिए जो आपको इजी हो, आप बना सकते हो, बजट में हो। उन सबको ट्राई करके एक हेल्दी शुरुआत कीजिए, क्योंकि मोटापा केवल हमारा जो है फिगर ही खराब नहीं करता, हमारी इंटरनल बॉडी को खराब करता है। हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अनवांटेड बीमारियों से बचने का यही तरीका है, आज ही अपने डाइट को ठीक करें। थोड़ी सी शुरुआत करेंगे तभी बड़ी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।